27वां अध्ययन है, 27वां अध्ययन उत्तराधीन सूत्र का खलों की अध्ययन। खल यानी अयोग्य, दुर्जन, दुर्भाव, दुर्प्रसाद। खलुं की उसमें रहने वाला। तो जहां प्रमाद है वहां पर पतन है, जहां आलस है वहां पर नुकसान है। तो यहाँ पर खलुं की अध्ययन से ज्ञानी भगवंतों ने रसगार, वृद्धिगार और सातवगारों का स्वरूप बताया और ये साधक के लिए बाधक है। इसके लिए उसमें समझना जरूरी है कि वास्तविकता से दूर नहीं होना है। मूल बात यह आती है कि कोई यदि समझदार है और खुद को संभाल सकता है तो वो अपने विकास को और आगे ले जाता है। लेकिन जब वो अपने आप को ही नहीं समझ सकता है तो विकास की संभावना भी नहीं है। यहाँ पर उपकारी गुरु भगवंत द्वारा ये संदेश दिया गया है कि जो शिष्य विनीत है, जो साधक सही में ज्ञान के द्वारा अपने आप पर सारी परिस्थितियों को, मनस्थितियों को देखता है, अपने आप को मजबूत बनाने की तैयारी करता है, तो उसमें क्या क्या विशिष्टता होनी चाहिए और क्या नहीं है जिसके कारण उसका सारी आराधनाएं हैं, उसका सारा फल निष्फल हो जाता है, सारा बल निष्फल हो जाता है। तो खलुं की 27वां अध्ययन, उस अध्ययन को अंतर्गत स्थविरो गणधरो गर्गो मुनिरासित विशारद। जो स्थविर है, गणधर है, गण को धारण करने वाले हैं, जो वडील है, जो अपने जीवन में साधना का अनुभव लेके बैठे हैं, स्थविर, ऐसे शास्त्रों के ज्ञाता है गर्ग नाम के आचार्य भगवान, वो समाधि साधने वाले थे, यानी कि समाधि में रहने वाले थे। अब स्वयं की समाधि के लिए बाहर की घटनाओं से उसे परिचित होके अपरिचित हो जाना है। कर्तृत्व मेरा नहीं है, इसके लिए उस कर्ता का भाव उससे दूर हो जाता है, दूर कर लेता है। ऐसी समाधि के लिए वो तत्पर रहता है। तो देखने जाओ तो हर किसी का प्रारंभ कर्तृत्व ही होता है, लेकिन अंत कर्तृत्व कभी नहीं होता है। हर किसी की तैयारी धर्म क्रिया की प्रारंभिक होती है, लेकिन अंत में धर्म क्रिया की महानता परम समाधि होती है। धर्म क्रिया की सफलता परम समाधि होती है। यानी अंत मानव जीवन का हो या अंत अनंत भव का हो, अंतिम उसका मोक्ष का जो प्रयाण है, मुक्ति का जो विचरण है, वो कर्तृत्व भाव का नहीं होता है। इसके लिए प्रारंभ में जो धर्म क्रिया होती है उसमें ज्ञान नहीं होता है, लेकिन क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते करते उसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ साबित हो जाता है। इसके लिए परम समाधि को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर जब विशारद शब्द लिखा है, मुनि आसित, मुनि ही आसित विशारद, तो साधक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रारंभिक अवस्था जो है उससे कई गुनी ज्यादा बलवान, उसकी प्रतिक्रिया के बाद दूसरी अवस्था, अंतिम अवस्था, यानी कि प्रारंभ से श्रेष्ठता बढ़ती गई, प्रारंभ की शक्ति बढ़ती गई और अंत ऐसा आया कि जिसमें उसको सत्य परिपूर्ण अवतरित हो गया, सत्य परिपूर्ण अवतरित हो गया उसके जीवन में। तो जो कर्तृत्व था वो अकर्तृत्व न बने तो कोई काम का नहीं। जो क्रिया है वो ज्ञान की संपन्नता ना आए, ज्ञान फलीभूत ना हो, तो ऐसी क्रिया भी कितनी सार्थक है ये खुद को देखना है। परमात्मा ने व्यर्थ नहीं कहा है कुछ भी। परमात्मा ने कोई भी चीज को लेकर निष्फल नहीं कहा है। निष्फल और सफल तुम्हारे उपादान के आधार पर है। तुम किस हिसाब से सोचते हो वो तुम्हें देखना है। योग बह्यमानस्य संसार अति वर्तते। हाँ, वृत्ति के योग में स्वपर को वहन करने से, विनय शिष्यों का हित करने से साधक संसार के आवर्तों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। अब जहां पर एक छोटा सा भी बंधन उसे परेशानी करता है तो वो कोई ना कोई रास्ता खोजता है। जेल में फंस गया है तो मुझे निकलना पड़ेगा, बीमारी है तो कि मुझे बीमारी हॉस्पिटल से बाहर आना पड़ेगा, कर्जा है तो टेंशन है मुझे कर्जे से मुक्त होना पड़ेगा।
कांटा भी लगा है तो अगर कांटा नहीं निकले, दांत में कुछ फंस गया है वो नहीं निकले, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। यानी कि जितने भी प्रॉब्लम्स है ना उसे दिखते हैं। ज्ञानी कहते हैं योगे वह्य मानस्य संसार अतिवर्तते, जो संसार के परिभ्रमण को परम पीड़ा मानते हैं, वो अपना परिभ्रमण खत्म कैसे हो उसका रास्ता खोजते हैं। अब उसे इस संसार में सिर्फ यही दुनिया दिखे तो फिर उसकी जवाबदारी आत्मा की कब निभाएगा? इसके लिए उसके योग वह्य मानस्य, मन वचन काया का जो प्रवर्तन हो रहा है उसमें संसार अतिवर्तते, वो संसार के वर्तन से वो निकल सकता है, आवर्त से वो निकल सकता है। तो संसार में रहा हुआ जीव, उसके लिए संसार पहचानना जरूरी है, संसार से भागना जरूरी नहीं। अब भागते हैं तो थक जाते हैं, पहचानते हैं तो गतिमान है, चलते ही रहते हैं। संसार को नहीं पहचाना कि वास्तविक धन का, परिवार का, स्वजन का, देह का, ये सब कुछ स्वरूप क्या है। भगवान ने 16 भावनाएं क्यों बताई? संसार भावना, बोधि भावना, संबोधि, हाँ, ये अनित्य भावना, शरण भावना भगवान ने क्यों बताई? कि भाई ये सारी चीज़ें समझने के लिए, समझकर अपनाने के लिए और आनंद पाने के लिए। ठीक है, संसार की सारी स्थिति जो है उसको इसके लिए समझना था कि जब तक मोक्ष नहीं तब तक संसार है, और जब तक संसार में हो तब तक मोक्ष की तरह निर्बंध अवस्था से कैसे रहना है वो भाव से मैं रहूँगा। तो उसको रहने की जो अवस्था है वो आसक्ति और राग की नहीं होती, वो रहने के लिए बहिर्भाव और द्वेष नहीं रखता है, वो रहना ही है संसार में। तो ऐसा ही समझता है कि भाई मोक्ष तक मुझे जाना है लेकिन कुछ समय मुझे व्यतीत करना भी है, मुझे निर्बंध बनना है, निर्मोह बनना है, लेकिन अभी जो कर्म ने फल दिया है, कर्म का उदय है, उसको मुझे निभा के निकलना है। उसका आईसीयू में रहा हुआ जो पेशेंट है उसे पता है कि मुझे 10 दिन रुकना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, वो आराम से ट्रीटमेंट करता है, परेशान नहीं होता 1 दिन 2 दिन कब जाएगा कब करेंगे। उसे पता ही है कि 10 दिन के बाद मुझे फ्री होना ही है। 10 दिन की ट्रीटमेंट में भी उसका मन हॉस्पिटल में रहने का नहीं है। 10 दिन उसको रहना है, लेकिन उसको पता है कि मैं जल्दी बाहर निकल जाऊंगा, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ी ट्रीटमेंट में रिकवरी आ जाएगी। तो जो अपने मन को सजग बनाता है उसे सारी परिस्थितियों से परिचित होना पड़ता है। परिचित हुआ इसके लिए उस परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होता है, जो सत्य स्वरूप है उसके अलावा कहीं पर भी वो प्रभावित नहीं होता है। असमाधिम च वेदयति, जो साधक ये नहीं पालन करता, ये नहीं समझता है, तो विनय धर्म का त्याग कर कर असमाधि में रहने जैसा, यानी कि वो असमाधि में रहता है। अब आप देखने जाओ, भगवान ने सबसे बड़ा पाप आत्मा को विस्मरण का कहा, यानी कि पुद्गल के आधारित आत्मा यानी शाश्वत आत्मा को भूलना। दूसरा क्या याद करोगे? पुद्गल संसार। तो संसार के स्वरूप में जिसका मन है और आत्मा के स्वरूप से जो दूर है उसका भाव और भाव मिथ्यात्व आधारित है। नियम ऐसा है कि जिस चीज को तुम चाहते हो उस चीज को तुम पाते हो, जिस चीज के प्रति तुम्हारा दृढ़ निर्णय स्पष्ट बोध होता है उस चीज के प्रति तुम्हारा ऐसा वर्तन भी होता है, व्यवहार भी होता है, आचरण भी होता है। तो जीव ने जब सोचा ही नहीं है तो फिर करेगा क्या? वो सोचता तो करता ना भाई। इसके लिए असमाधिम च वेदयति, शास्त्रकार कहते हैं, ज्ञान से कहते हैं कि जो अपने मूल धर्म का त्याग करता है, अपने मूल धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दुखी होता है, असमाधि में रहता है। एक पेड़ है, वो बोले कि इधर इतनी हरियाली, इधर इतनी तूफान है, इतनी धूप है, इतनी बारिश आती है, इतनी परेशानियां इधर है, मुझे नहीं रहना है। पेड़ के पत्ते, पेड़ के फल, पेड़ की शाखाएं, वो क्या कहते हैं? मुझे नहीं रहना पेड़ के साथ, मुझे वहीं बंधा रहना पड़ता है, इतनी हवाओं में परेशान होते हैं, धूप आती है तो तपना पड़ता है। पेड़ बोलता है ठीक है तुम जाओ, क्या होता है? पेड़ ने बोल दिया तुम जाओ। जिस पत्ते ने, फल ने, फूल ने, शाखा ने, उन्होंने पेड़ छोड़ दिया, इसका मतलब मूल को छोड़ दिया। और जिसने मूल छोड़ दिया वो दुखी हो गया। ज्ञानी कहते हैं कि हमारा मूल सम्यक ज्ञान दर्शन चाहिए, और वो मूल छोड़ा, इसके लिए असमाधि आई। पत्ता ऑलरेडी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था, इसके लिए मजबूत था,
कितनी भी हवा धूप आती उसे पानी मिलता रहता, कितने भी तूफान आता तो आसपास के पत्ते थे तो वो नहीं गिरता, उसको ऑलरेडी वहां रहने से उसकी सुरक्षा थी। उसने विरोध कर दिया छोटी छोटी बातों का। असमाधि यानी अविनय का प्रारंभ, अविनय से ही असमाधि प्रारंभ होती है। अब अविनय जो बताया है असमाधि वेदी थी, वो अविनय यानी कि मूल धर्म का राश, तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो संभावनाएं थी उसको तुमने भूल गए, ऐसा नहीं, तुमने हत्या कर दी। अंदर था स्वस्वरूप, अंदर की स्थिति विशिष्ट थी। अब जहां जहां मूल से दूर हो गए उसकी स्थिति क्या होती है। कोई बोले मुझे इंजेक्शन नहीं मारना, लेकिन इंजेक्शन के ऊपर जो है ना बड़ी वाली, खाली वो पानी डाल दो अंदर बस, वो बोलते हैं हमें इंजेक्शन नहीं मारना, इंजेक्शन का पानी मैं मुंह से पी लूंगा। अरे जो स्थिति जैसी है उस स्थिति को ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही सेट करना पड़ता है। अब ये कैसा करना, वो सेट नहीं हो तो ग्लूकोज चढ़ाना है, नस में जाना है, तो मुंह से थोड़ी नस में जाएगा, उसके लिए नस यानी कि उसके लिए इंजेक्शन ही चाहिए। इसी तरह जो मूल धर्म है उसके जो झूठ छूटा तो वो सब छूट गया। जैसे पेड़ का हमने दृष्टांत दिया कि पेड़ है तो उस पेड़ ने संभाल लिया था, लेकिन उन लोगों ने बोला नहीं हमें नहीं रहना है, ठीक है। इसी तरह जो विनय बनता है वो अपने मूल धर्म से जुड़ता है। मूल धर्म की व्याख्या ये है कि हर बार अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहने का भाव रखना। मन तो यही है, कोई आदमी 10 दिन कोई कंपनी की मीटिंग वगैरह जाता है, लेकिन 10 दिन में 3 बार 4 बार घर पे फोन करता है, क्यों भाई, कैसा है, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं आए, माँ बाप कैसे, आराम हुआ, दवाई ली कि नहीं ली। काम क्या कर रहा है, हजारों किलोमीटर दूर ऑफिस की मीटिंग है, 10 दिन बाद रुका है, मन कहाँ पर है, अपने घर पर है। इसी तरह जो साधक है वो बाहर की दुनिया में शायद रहा हुआ हो, बाहर की जिम्मेदारी निभाता हो, बाहर सारे संसार के ताम जाम होते हैं, साधक राग द्वेष नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन तीव्र भाव से नहीं करते। इसके लिए वो जो बैंक मैनेजर है, अरे सॉरी कंपनी मैनेजर है, वो घर पे ध्यान रखता, 10वें दिन घर जाता है, मैं घर पे आ गया, सबको मिल गया, सुकून हो गया। आत्मधर्म वो हमारा घर है। हम परमात्मा में यदि हमारा स्वरूप देखते हैं तो वो परमात्मा हमारे लिए साक्षात बन जाता है। लेकिन वो टाइम मिलना चाहिए बैठ के सोचने का, चिंतन करने का, वो टाइम मिले तो ना। तो वो ध्यान की भूमिका को ज्ञानी ने वेदयति अनुभव करने का कहा। क्या अनुभव करना है, असमाधि च वेदयति, असमाधि का जो अनुभव होता है तो भी असमाधि से बाहर निकलेगा, समाधि का अनुभव होगा तो भी समाधि में प्रवेश करेगा। कोई चीज का तो उसे रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना, स्पष्ट ज्ञान तो आना चाहिए। जिसको संसार का अनुभव हुआ है वो संसार को कितना प्यार करेगा। आपके परिवार ने, आपके भाई साथ में बड़े हुए और बड़े भाई ने बोल दिया कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू चला जाए यहाँ से, सब मेरा ही है, कोई साथ देने वाला नहीं मिले, उस बार सबका जो प्यार था वो कैसा लगता है। माँ बाप भी कुछ नहीं बोले, भाई भाभी कुछ नहीं बोले, बेटा भी कुछ भी नहीं बोले, बेटा भी उसकी तरफ हो गया। उस दिन जो वैराग्य आता है ना, वो सब ड्रामेबाज है। दुख के कारण तुम यदि शांत हो रहे हो, दुख के कारण कुछ त्याग कर रहे हो, दुख के कारण यदि तुम्हें भक्ति धर्म क्रिया पसंद है, दुख के कारण तुम्हें वास्तविक ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने धर्म करना अच्छी बात है, अभी मुझे इसमें मोह नहीं है, ये सब दुख का प्रोडक्शन है। इसके लिए इसमें कोई ताकत नहीं होती है, क्योंकि जहर वाला दूध कितना भी अच्छा हो, जहर मिश्रित है ना, तो फिर क्या करेंगे, इसका विष अनुष्ठान बना दिया इसको। दुख के कारण धर्म में जुड़ने वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको पता चला ना कि ये मेरे नहीं है, इन लोगों ने मेरे साथ 20 साल के बाद धोखाधड़ी की, अपने आप सब लोगों के प्रति उसका भाव है ना सहज निर्बंध हो जाता है, निर्मोह हो जाता है, यानी तुम्हें जो करना वो करो, मुझे कोई लेना, इंटरेस्ट नहीं आता उसको। दुख के साथ सब कुछ बदलना था या ज्ञान के साथ बदलना था, ज्ञान के साथ बदलना था, क्योंकि दुख के साथ जो बदला है ना, वो दुख बदल जाएगा तो वापस वो बदल जाएगा। जैसे सुख मिला वापस वो खुश हो गया, मजा आ गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। दुख है इसके लिए सब निरस्त लग रहा है। तो यहाँ पर वेदयति यानी कि अनुभव क्या होता है, अनुभव सुख दुख का समाधि समाधि का होता है कि नहीं। एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि ये लोग विश्वासघात धोखाधड़ी कर रहे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि वो पत्नी बेवफा है, पति बेवफा है, उसे पता चलना चाहिए कि
कि बेटे ने चोरी चपाटी घर में की है, उसके बाद करो इससे प्रेम, मुझे कोई लेना देना है, तुम्हें जो करना वो करो। माँ बाप ने कारण उसको लग रहा है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा वैसा, माँ बाप को छोड़ दिया उसने, वृद्धाश्रम में रख दिया। ये संसार है, जब तक चोट नहीं लगी तब तक लहू नहीं निकला। आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, चोट लग गई तो फिर पता चलेगा तू कितना पावरफुल है। ज्ञानी कहते हैं कि जब एक आत्मा बल के लिए तुम तैयार होगे तब समाधि सहज हो जाएगी। योजिता धर्मयाने भज्यते द्रुति दुर्लभा, द्रुति दुर्लभा, जो द्रुति यानी ज्ञान, ज्ञान को धर्मयाने यानी धर्म के साधन में स्थिर नहीं करता, जो ज्ञान की वृत्ति से धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, ऑलरेडी वो व्यक्ति संसार युक्त धर्म मुक्त हो जाता है। योजिता धर्मयाने भज्यन्ते द्रुति दुर्लभा, धर्म पाने की और धर्म की चाहना वो बुद्धि ही दुर्लभ है। दुशिष्य अय्यवत्र दुष्य, यहाँ गालिया बलद का एक अध्ययन दिया। दुशिष्य अय्यव तादुषा, एक बलद है। अब वो बैल जो है, बलद यानी बैल, जो बैल है वो चलता ही नहीं है, उसको मार मार के चलाना पड़ता है। अब उसको खेती में लगा दिया, उसके सिर पे हल डाल दिया तो भी नहीं चलता है, तो मार मार के चलाना पड़ता है। काम ज़्यादा है, जल्दी नहीं निपटाता है, उसके पीछे बोझा ज़्यादा डाल दिया, वो नहीं करता है, मार मार के करना पड़ता है। खेती के लिए मारना, खेती के लिए तैयार करना, यानी खड़ा नहीं हो रहा है तो भी मारना, पानी निकालने के लिए सामान ले जाना लाना, फिर भी नहीं मानता, मारना। तो ये क्या हुआ पता है, बार बार जो मार खाना है इसको गाड़िया बड़द कहते हैं। क्या कहते हैं? गाड़िया बड़द। एक बार, दो बार, तीन बार, बात तो पता चल जाए ना क्या है, उसे पता ही नहीं चलता है मुझे क्या करना है। इसके लिए उपदेश योग्य को ही लाभदायक होता है, अयोग्य के लिए उपदेश जैसा कुछ होता ही नहीं है। तुम मानते हो कि उपदेश है, वो मानता है कि मजा है, वो टाइम पास मानता है, उसको तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, ठीक है कहते रहेंगे करते रहेंगे। इसके लिए अधिकांश छोटे बच्चे, उसके लिए कोई उपदेश काम नहीं लगता है, उसको ठोकर खाने के बाद ही सब उपदेश ध्यान में आता है। ज़्यादातर बच्चे को गलत काम करना, गलत तरीके से जीवन जीना, ये क्यों कर रहा है? वो जो उपदेश का पता ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी 17, 18, 20 साल तक ऐसे चलती रहती है। लेकिन जैसे ठोकर लग रही है, छोटी उम्र में चोरी नहीं सिखाई लेकिन चोरी कर रहा, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, 4 डंडे पड़े और जेल में डाल दिया, वाह मारा, सब पता चल गया कि नहीं अब मुझे नहीं करना। एक बार चोरी करने की सजा, दूसरी बार चोरी करने की सजा, तीसरी बार चोरी करने की सजा, तीनों बार सजा कठिन से कठिन मिल रही है, फिर भी चोरी नहीं छोड़ रहा है, तो उसकी हालत क्या होगी? कि तू भाई बाहर इतना लोगों को परेशान कर रहा है, चोरिया चौपाटी कर रहा है, अब तो जो 1 महीने के बाद छूट रहा था ना, अब 10 साल तो अंदर ही रहे। सजा किसने भुगती? गलतियों ने। इंसान तो सही था लेकिन गलती करने वाला कौन था? अपना मन, उसको ऑर्डर देने वाला मन था। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि एक बैल यदि वो सही ढंग से नहीं चलता है तो उसका मालिक उसको सही ढंग से चलाता है। तुमने गाड़ी ली और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई तो उसे सही करना पड़ता है कि नहीं? तुमका घर का लॉक था वो सही नहीं रहा, चाबी सही नहीं रही तो सही कराना पड़ता है कि नहीं? घर में तुम गैस का उपयोग करते हो और कोई पाइप टूट गई, गैस नहीं, गैस कम ज़्यादा जल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ में रिपेयरिंग है। दिमाग रिपेयर क्यों नहीं करना? तो क्या वही कठिन है कि बाउसी दिमाग वही कठिन है, वो सही होता तो इतने लफड़े ही नहीं होते। दिमाग यदि सही होता तो इतने संघर्ष ही नहीं होते। इतने सारे संघर्ष चल रहे हैं, हर धर्म क्षेत्र लो या संसार क्षेत्र लो या व्यापार क्षेत्र लो, राज क्षेत्र में तो है ही, सब राज्य में तो ये सारी कंडीशनों के साथ इतने सारे बोझ लेके कौन चलता है जो नहीं समझता है वो। तो यहाँ बैल का दृष्टांत दिया, जो साधक नहीं है, शिष्य नहीं है, जो समझदार नहीं है, वो मार खाने का हकदार बनता है। इसका मतलब ये हुआ, उपदेश योग्य को मिलता है तो वो उपदेश फलीभूत होता है। योग्य जमीन में बीज डाला होता है तो वो बीज उगता है, बीज का विकास होता है। तुमने छिद्र वाली बाल्टी में पानी डाला, छिद्र वाले घड़े में पानी डाला, कैसे पानी रुकेगा? योग्यता नहीं है इसके लिए, अच्छा पानी, अच्छा दूध, अच्छा अमृत भी जमीन पे डुल जाता है। बीज अच्छा है, कॉस्टली है, लेकिन योग्यता नहीं है जगह की।
इसी तरह जो साधक है उसकी योग्यता नहीं रही तो उसके लिए भगवान खुद साक्षात सामने मिल जाए तो भी उसके लिए निष्फल साबित होते हैं, कोई काम के नहीं। बोलो भगवान का बल था या नहीं था, तो था, तो उसके लिए काम क्यों नहीं किया? तो क्या ऐसा नहीं करते काम? दवाई नहीं ले तो मरीज ठीक कैसे होगा? दवाई में तो पावर है, लेकिन लेने वाला चाहिए ना। भगवान की शक्ति तो अमाप है, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी। तो जिसका उपादान नहीं उसको भगवान क्या करे? इसके लिए हमें हमारे परिणाम को सजग बनाना जरूरी है। और ये अशिष्य यानी कि दुर्व्यवहार दुशिष्य की बात करते हैं। रुद्धिकारव एक जो अपनी साधना में नहीं रहता है वो रुद्धिकारव में मान सम्मान मिलना, धनवानों की फौज लगाना, धनवान को भगत है लगा के मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं तो अभिमान आना कि मैं इनका गुरु हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ, मैंने ये किया है, ऐसा अभिमान आना वो अविनित असमाधि का आमंत्रण है। एक अपो अपि रसगारव यानी कि उसका हर जगह पर कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन रहता है कि मैं मेरे ही अभिमान में जीऊँ, मैं मेरे अभिमान को तैयार करते रहूँ। यानी कि मान सम्मान मिले, अब मान सम्मान नहीं मिल तो गए, उसका समय पूरा हो गया, अभी क्या करेगा? अच्छा खाना पीना मिले, रस गारो वृद्धि गारो वो भी हो गया, अब क्या करना? साका गारो मस्त शांति से रहना करना है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ना बुखार आना चाहिए, ना सिर दर्द होना चाहिए, कोई नहीं। तो सातव गारो रस गारो वृद्धि गारो उसमें जो लिप्त है, ऐसे साधक भगवान का साधक नहीं हो सकता। एक सूचिर क्रोधे न, इसके लिए जो रसगारो सातागारो वाला एक चीरम लंबे समय तक क्रोधिन यानी आवेश में संकलेश में रहता है लंबे समय तक। अब सूक्ष्म मन यानी जो सूक्ष्म ज्ञान से हम देखें तो हमारे अंदर अज्ञानी इतना भरा हुआ है कि हमें ये सारी चीज़ों के बिना चलता ही नहीं है। यही चीज़ चाहिए हमें। ज्ञानी कहे तुझे ये चीज़ चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरे मन को नहीं चाहिए। शरीर है, शरीर का धर्म है, बीमारी दवाई ओके ले लो, लंबे चले हो, लंबे बैठे हो, थके हो, सो जाओ, तुम्हें दवाई लेने की आवश्यकता है, दवाई ले लो। आवश्यकता साधना के लिए, खुशी के लिए या पाप करने के लिए नहीं। ऐसी कोई आराधना यदि अखंडित होती है, आराधना को आँच नहीं आती है तो तुम उपचार करो, खाओ पियो, जो भी आपको योग्य लगेगा, लेकिन लिमिटेड। कैसे? एक ट्यूब है और आपको थोड़ा लगा हुआ है, पूरी ट्यूब खाली कर दोगे तो नुकसान होगा। सिर्फ ट्यूब का पैसा तो जाएगा, ट्यूब तो बिगड़ेगी उसके जो फॉर्म से, वो कपड़े भी बिगड़ेंगे और परेशान हो गए कि बिग सेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अतिरेक नहीं है। तो जो रसगार रुद्धिगार और सातागार किसके लिए कहा? जो अति तीव्र राग के परिणाम है उसके लिए। इसी तरह यहाँ पर रसगार रुद्धिगार और सातागार में लिप्त वो साधक नहीं हो सकता, भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भिक्षा लसी कह एक भिक्षा आदि वयावच, भिक्षा लाना करना, वयावत सेवा करना, उसमें प्रमादी आलसी रहता है, ये सब असाधक के लक्षण है। यानी कि साधना रहित जो है, वंचित है। एको अपमान भीरुक स्तब्ध, कोई छोटा व्यक्ति भी उसका अपमान करते उसे सहन नहीं होता है। 20-25 साल तक याद रखता है, बदला लेने की बात करता है, उसको बेटों भी कहता है देखिए थू आप भी ऐसा करना। हाँ, उसको बेटे को भी ये संस्कार देता है, हमको उसको लेना देना नहीं, उसने ऐसा किया था। तो वो अल्प भी एको अपमान भीरुक स्तब्ध, छोटा सा भी अपमान, कुछ भी किसी के गलत वर्तन को वो सहन नहीं कर सकता, परेशान हो जाता है कि मुझे क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसे घटिया सोच, उसके जीवन में कुछ मिलेगा क्या? प्रतिकूल यति अभिक्षणम, हाँ, अभिक्षणम बोलना। अब कई लोगों को ऐसा होता है कि खाली चनो वागे घणो, चना होता है वो कम होता तो बदने लगता है। अविवेकी, अविनयी, अल्पज्ञानी, तुच्छ, वो गंभीरता नहीं रखता है, बातें सुननी चाहिए, उसकी जगह पर उस बातों के अंदर कूद पड़ता है, उनसे पता नहीं। अब जो अनुभवी बड़े हैं, जिनका ज्ञान विशाल है, उनको पता नहीं होगा जो हमें कहना पड़े। तो जो लोग मैच्योर है, गंभीर है, वो सब सुनते हैं। और जो लोग सुनते ही रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो गंभीर नहीं बन सकते, वो गांडा बनते, गांडो कहवाए, गांडो। लीडरशिप चाहिए ना, कुछ भी चीज है तो पता तो होना चाहिए क्या होना क्या नहीं। नहीं बोलना
वो भी विवेक है, और कैसे क्या बोलना वो भी विवेक है। क्या क्या उसको परिवर्तन लाना है, क्या क्या रजुआत करना, वो जरूरी है ना। और पिताजी अपने पुत्र को नहीं बताएंगे तो क्या होगा, नुकसान तो होगा ना, तो बोलना चाहिए ना। शिक्षक है अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को भाई बताएंगे नहीं, ये ऐसा नहीं चलता है, ये अक्षर नहीं चलेगा, फिर से तुम अच्छे अक्षर लग के आओ। अब तुम सोचोगे नहीं, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, तो फिर वो कैसे सुधरेगा। इसके लिए कोई ऐसा यदि उपकारियों की बात को स्वीकार कर परिवर्तन लाता है तो उसमें शक्तियां बढ़ती है। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन नहीं लाता है, मुझे क्यों बोला, मैं नहीं करूंगा, वो डूब जाता है। प्रतिकूलयति अभिक्षण, यानी बीच में बोलने वाला दुखी होता है। जात पक्षा यथा हंसा, सूत्रार्थ आदि उपकारी गुरु भगवान के पास श्रवण करने के बाद साधक जात हंस, साधक अपने आप को तैयार करता है। पंख नहीं है तब तक उसके लिए घोंसला है, पंख आने के बाद उसके लिए घोंसला भी काम का नहीं है, और उसके लिए उसके स्वजन भी उनके आसपास होते नहीं है, उड़ के निकल गए पता नहीं, तिरंज गति में कोई व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, उनको पता ही नहीं चलता है, कोई लेके गया तो उनकी दुनिया चालू, उनकी दुनिया चालू। इसी तरह पाँख नहीं थी तब तक घोंसला था, पाँख आने के बाद बीमारी थी तब तक दवाई थी, अब बीमारी चली गई, दवाई लेना है क्या, दवाई थोड़ी को लेता है। तो जात पक्षा यथा हंसा, सूत्र अर्थ वगैरह आराधना करके वो बलवान बनता है, और एक दिन ऐसा आता है वो अपनी स्वतंत्र आराधना से आत्मा को बंधन मुक्त कर देता है। आत्मा मम अवसिदंती, जिसकी आत्मा असमाधि कारक यानी कि असमाधि में रहता है उसे त्याग करना चाहिए। दृढ़ प्रगृहति तपह, दृढ़ता से पूर्वक तप करना चाहिए। मृदु मार्दव संपन्नो, ऐसी निर्मल चारित्र सरल मृदु संपन्न समाधि युक्त ऐसा गर्गाचार्य भगवंत रहते हैं, परम कल्याण करते हैं। यहाँ पर 27वें अध्ययन में शिष्य साधक को कैसे रहना है, साधक को क्या क्या इश्यू आते हैं, रस गारव रुद्धि गारव साता गारव तीनों चीज़ों में लिप्त रहा तो उसका पूरा जीवन उसके लिए नुकसानकारक साबित होगा। और जब आवश्यकता रहती है साधना की, आराधना की, तो वो आराधना पूर्ण करना उसका फर्ज बनता है। ऐसी यहाँ गर्गाचार्य की बात को लेके 27वां अध्ययन हम पूर्ण करते हैं।